मैंने अभी हाल ही में जो वीडियो अपलोड की थी जो स्पॉन्सरशिप से रिगार्डिंग थी कि आप स्पॉन्सरशिप लेके किस तरीके से बहुत मान सम्मान के साथ में बहुत सारी भीड़ और अननोन पीपल को अपने तक कनेक्ट कर सकते हैं, वो आप लोगों को बहुत पसंद आई, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जितने भी आइडियाज मैंने दिए थे उसमें कई लोगों ने मुझसे ये भी कमेंट किया है कि मैम आपने जो भी पैम्पलेट और लीफलेट बनाए हैं उनको पीपीटीज आप हमें दे दीजिए। डेफिनेटली मैं फ्रेंड आपको सारे पीपीटीज वीडियो में दे दूंगी, आप स्क्रीनशॉट करके उनका यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरा पर्पस यहाँ सॉल्व नहीं होगा। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि आप कॉपी पेस्ट वाला काम करें, क्योंकि मैं जो इतनी मेहनत कर रही हूँ वो सिर्फ इसलिए कर रही हूँ कि कोई भी एक इंडिविजुअल है वो अपना खुद का बनाना सीखे। अगर आप अपना बना के उसको आप प्रैक्टिस में ला के अपने आइडिया से करेंगे तो ही मेरा वीडियो बनाना सफल है। तो आज मैं आपको पीपीटी बनाना भी बताऊंगी, और पीपीटी बनाने के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो मैंने 2 वीडियो लॉन्च की थी, स्वॉट एनालिसिस की आपकी स्ट्रेंथ को आप कैसे अपनी ताकत बना सकते हो और अपनी वीकनेस, थ्रेट और अपॉर्चुनिटी पे कैसे काम कर सकते हो, ये 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ये जरूर देख लेना, क्योंकि आगे आने वाले पूरे के पूरे साल आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पे काम करना है। आज की वीडियो स्पेशली आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होगी, क्योंकि आप उस पहले वीडियो को देखेंगे स्वॉट एनालिसिस की, जिसमें आप अपनी स्ट्रेंथ का यूज करके एक्टिविटी बनाएंगे और आपकी जो स्ट्रेंथ है उसी पे आप अपनी पीपीटी बनाएंगे। अगर आप मेरी स्ट्रेंथ यूज करके अपनी पीपीटी बनाएंगे तो डेफिनेटली कई पीपीटी तो आपके रिजेक्ट ही हो जाएंगे, क्योंकि अरे मैडम ये जो कर सकती है वो मैं नहीं कर सकती, ये वाला जो इवेंट मैडम ने डाला वो मेरे से पॉसिबल नहीं है, तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप स्वॉट एनालिसिस की मेरी स्ट्रेंथ वाली वीडियो देखिए और वीकनेस वाली, ये दोनों वीडियो देखने के बाद आप अपनी स्ट्रेंथ की लिस्ट बनाइए जो आप कर सकते हैं। जो आप कर सकते हैं उसके ऊपर फिर आप पीपीटी बना के डिजाइन कीजिए, तब मिलेगा आपको 100% वो मनोबल जिससे आप चल सकते हैं। बाकी वीकनेस को रिमूव करते जाएंगे तो हर उस पीपीटी पे काम कर सकते हैं जो मैं कर सकती हूँ, बट स्टार्टिंग आपको किससे करनी है? आपकी स्ट्रेंथ से। तो आपकी स्ट्रेंथ एक जगह लिखी होनी बहुत जरूरी है। फिर भी यहाँ पर मैं कुछ ऐसी स्ट्रेंथ के बारे में बात करूंगी जो हर नया पर्सन कर सकता है, जिसे कुछ भी नहीं आता, उसके ऊपर मैं आपको आज पीपीटी बनाना बता रही हूँ। और ये पीपीटी बहुत ही सरल होती है, जिसके माध्यम से आप अपने मन में कोई भी विचार आया, कोई भी आइडिया आया, उसको एक पेपर में उतार सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, उस पर एक्टिविटी डिजाइन कर सकते हैं। आपके दिमाग में आया हर थॉट आप इम्प्लीमेंट करके देखिए, जिसमें भी 1 रुपये का खर्चा ना हो उसे इम्प्लीमेंट करके जरूर देखिए। इम्प्लीमेंट करने से 2 फायदे होते हैं। आप ये क्लियर हो जाते हो कि जो भी आपने सोचा क्या आप उसको डिजाइन करके लोगों तक पहुंचा पा रहे हो, और जो आपने पहुंचाया क्या उससे लोगों का रिस्पॉन्स मिल रहा है। ऐसा एक्टिविटी लगातार करते रहने से, ऐसे प्लानिंग लगातार बनाते रहने से आपको अपने एरिया में क्या एक्टिविटी रन होगी उसके बारे में पता लगने लगता है, क्योंकि ये सब एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। कहाँ कैसे लोग रहते हैं, आप कौन सी सोसाइटी में रहते हो, वहाँ की क्या प्रायोरिटी है, वो क्या पसंद करते हैं, उसी के ऊपर ही आप एक्टिविटी डिजाइन करोगे, तभी आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा। तो कुछ एक्टिविटी जैसे क्लीनअप की एक्टिविटी, फेशियल की एक्टिविटी, होम केयर चैलेंज के ऊपर एक्टिविटी, ये तो सबसे ज्यादा हॉट जाने वाली है इस फेस्टिवल सीजन में। ये आप चाहे गाँव में करा लो, चाहे किसी पार्लर पे करा लो, चाहे आप अपने घर पे करा लो, या फिर किसी जगह आप प्लान करके या 1-to-1 इन्विटेशन से करा लो, या फिर ऑनलाइन करा लो, ये सभी आप आराम से कर सकते हो। लेकिन जरूरी यह है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, उस स्ट्रेंथ पे आप काम कैसे करोगे, उसके सारे प्रोडक्ट आपने रखे हैं कि नहीं, उसकी प्रैक्टिस आपने की है कि नहीं, लोगों से जो आपको बात करनी है वो आपने उसकी तैयारी की है कि नहीं, ये तो थोड़ी तैयारी भी आपको साथ में लगेगी। तो मैं आपको पीपीटी भी बताती जाती हूँ, एक्टिविटी भी बताती जाती हूँ, और आपको उसमें क्या तैयारी करनी है छोटी छोटी, आप उसके बारे में भी आपको बताती जाती हूँ, ताकि जो भी आप अभी अगस्त का ऑर्डर डालेंगे उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मुझे कौन से प्रोडक्ट खरीदने हैं, मैं कौन सी एक्टिविटी करने वाली हूँ, उस पर मैं क्या प्रोडक्ट यूज करने वाली हूँ और उसको कैसे प्रमोट करने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑर्डर एटलीस्ट आप लोग डाल सके, इसलिए मैं आपको ये वीडियो जल्द से जल्द दे रही हूँ। और ये वीडियो देखने के बाद जब आप अपना पीपीटी बनाएंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिए कि आपने अपनी पीपीटी डिजाइन की कि नहीं, क्योंकि मेरी आज की वीडियो की मेहनत तभी सफल होगी जब आप अपना पीपीटी बना लेंगे। लास्ट में मैं अपने भी स्क्रीनशॉट आपको सब दे दूंगी एक आइडिया के लिए, ताकि आपको अगर उसमें भी स्ट्रेंथ डेवलप करनी है तो आप उसका भी यूज कर सकें। अब सबसे पहली एक्टिविटी, इसको मैं बोलूंगी आप क्लीनअप की रख लीजिए। अगर आपको फेशियल करना भी नहीं आता तो आप क्लीनअप की रख लीजिए, क्योंकि क्लीनअप में खाली आपको स्क्रब
की ही थोड़ी मसाज करनी है और फिर मास्क लगा देना, फिर रिमूव कर देना। उसमें कोई बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज की ज़रूरत नहीं होती है। और क्लीनअप की कॉस्ट भी आप कम से कम रख सकते हैं। यानी मैंने जो ऐड बनाया था कि आप 300 रुपये वाला क्लीनअप 50 रुपये में ले लीजिए, तो 50 रुपये के अंदर ही आपका क्लीनअप की प्रोडक्ट कॉस्ट निकल आएगी। तो इसके लिए आप वो एक्टिविटी आराम से प्लान कर सकते हैं और हर कोई प्लान कर सकता है, जिसका मैं नाम दे रही हूँ। जैसे मैं आपको साथ के साथ पीपीटी बनाना भी बता दे रही हूँ। एक मैं इस क्लीनअप का नाम दे रही हूँ इंस्टेंट ग्लो क्लीनअप, क्योंकि अभी फेस्टिवल का सीजन है, हर व्यक्ति को चाहिए उसके चेहरे पे ग्लो आ जाए। तो इस एक्टिविटी का मैंने नाम दिया इंस्टेंट ग्लो क्लीनअप। लिखा इसमें 300 रुपये वाला क्लीनअप आपको 50 रुपये में मिलेगा। और इसके लिए मैंने क्या दे दिया, कुछ क्वेश्चन डाल रही हूँ मैं इस एक्टिविटी में। मैंने सोचा है कि ऐसे ही लोगों को कूपन मैं नहीं देने वाली, मैं उनको बोलने वाली, क्योंकि मैं व्हाट्सएप ग्रुपों में इसको रोटेट करने वाली हूँ। तो मैंने उसमें लिखा है कि आप इन 3 क्वेश्चन का जवाब दीजिए, मेरे 3 क्वेश्चन का स्किन से रिगार्डिंग जवाब दीजिए। अगर आप इसका जवाब मुझे पर्सनल में देते हैं तो आप ये 300 रुपये वाला क्लीनअप 50 रुपये में ले सकते हैं। ऐसा थोड़ा एक्साइटमेंट बनाया। ऐसा एक्साइटमेंट बनाने से क्या होगा कि हमें ये पता चल जाएगा जिन ग्रुपों में भी हमने भेजा है उसमें से कौन कौन इंटरेस्टेड है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वो व्यक्ति आपको रिप्लाई करेंगे। जिसको भी एक्साइटमेंट आएगा कि उन्हें कुछ करने से ये क्लीनअप 50 रुपये में मिलने वाला है, तो वो उसका आंसर करेंगे। सबसे पहले हम लोग कूपन बनाना सीखते हैं या पीपीटी बनाना सीखते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा कि हम किस टाइप की इमेजेस अपने पीपीटी में लगाना चाहते हैं। अब यहाँ मुझे क्लीनअप से रिगार्डिंग पीपीटी में लगाना है, तो मैंने ये सोचा है कि चलो कुछ ऐसा इमेज लगा देते हैं जिसमें जो मास्क स्क्रब है ये थोड़ा वाइट रंग का लगे, क्योंकि हम लोग अगर श्लोका की अपनी फेशियल किट का यूज़ कर रहे हैं या फिर स्क्रब मास्क का हम लोग श्लोका का यूज़ कर रहे हैं तो वो वाइट कलर का दिखता है। और अगर हम लोग उसमें मूर मड पैक वाला कुछ यूज़ कर रहे हैं तो वो हम लोग का ब्लैक कलर का लगता है। तो दोनों ही फेस पे लगे हुए मुझे इमेजेस निकालने हैं। तो मैंने यहाँ गूगल पे डाला फेशियल क्लीनअप करके, और जो भी मुझे इमेज अच्छी लगी मैंने कई सारे स्क्रीनशॉट लिए और लास्ट में जो इमेज अच्छी लगी उसको मैंने रख लिया। उसके बाद अब मैंने मूर मड फेशियल, क्योंकि मूर मड जो फेशियल है अपने पास मोदी केयर में है तो उसकी कई इमेज आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। ये डालने के बाद में मुझे जो भी इमेज अच्छी लग रही है अब मैं उसको ले रही हूँ। ये 2 इमेजेस हो गई। इसके बाद अब मैंने अपने ऑफ़र में ये भी देना है कि जो स्किन टेस्टिंग के हम लोगों के स्किन टाइप टेस्ट करने वाले जो स्ट्रिप्स हैं इसके माध्यम से हम लोग स्किन टेस्टिंग भी करेंगे, ऐसा मुझे उसमें बनाना है। तो स्किन जो टेस्टिंग की स्ट्रिप है उनकी फ़ोटोज़ भी हम लोगों ने गूगल से इसी तरीके से ढूंढ ली और उनका भी स्क्रीनशॉट ले लिया। सारे ये स्क्रीनशॉट हमारे काम आने वाले हैं हमारे पीपीटी बनाने में। पहले हमने इनको इकट्ठा कर लिया। अब बात आती है जो पीपीटी है ये आसानी से किन एप्लीकेशंस का यूज़ करके बनाया जा सकता है। तो प्ले स्टोर पे आप लोग जाइए और यहाँ पर पिक्सल लैब या पिक्सल आर्ट, इन दोनों में से आप कुछ भी चूज़ कर लीजिए। मेरा हाथ पिक्सल लैब पे अच्छा सेट है तो मैं आपको पिक्सल लैब पे आपको बता रही हूँ। पिक्सल लैब आप डाउनलोड कर लीजिए, मेरा ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैंने इसको अब ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद आप यहाँ ऊपर देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। प्लस साइन में हम यहाँ क्या क्या ऐड कर सकते हैं। यहाँ आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, शेप ऐड कर सकते हैं, स्टिकर ऐड कर सकते हैं और जो भी ऑप्शन दिए वो आप ऐड कर सकते हैं। तो हमने जो भी इमेजेस वहाँ से स्क्रीनशॉट की थी वो हमें इसके अंदर लाना है। तो हम प्लस के साइन में गए, गैलरी को हम लोगों ने ऑप्शन चूज़ किया और उसके बाद जो भी हमें इमेजेस लगानी थी वो इमेजेस को हमने पिक्सल लैब के अंदर इंसर्ट कर लिया। अब इमेजेस को वो सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा तो यहाँ क्रॉप का भी ऑप्शन आ जाता है कि कितनी इमेज आपको सेलेक्ट करके लानी है, तो उतनी आप क्रॉप से कट कर दीजिए और उतनी ही इमेज आपकी कट के इस पिक्सल लैब के अंदर आ जाएगी। अब देखिए मैंने यहाँ करीब 3 इमेजेस ले ली है जो मेरे काम की है। अब मुझे इसमें जो मैं टाइटल देने वाली हूँ, जो मेरा प्लान है उसके अंदर मुझे टेक्स्ट लिखना है और टेक्स्ट लिखने के लिए मैंने यहाँ पर प्लस का जो साइन है उसमें टेक्स्ट का ऑप्शन है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो टेक्स्ट का आपको बॉक्स आ जाएगा। इसमें जो भी आपको लिखना है, आपको हिंदी में लिखना आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना आपको इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। जो भी आप देना चाहते हैं टाइटल आप वो यहाँ से कितने भी टेक्स्ट आप यूज़ करके इसका उपयोग कर सकते हैं। तो टेक्स्ट में मैंने जो डिज़ाइन बनाया है
कि 3 सिंपल क्वेश्चंस के आप आंसर दीजिए तो आप 300 रुपये वाला जो कूपन है ये आपको मात्र 50 रुपये में मिलेगा। इसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये मैंने बनाया क्योंकि मुझे लोगों का अट्रैक्शन चाहिए कि लोग खुद से आंसर करें और उनको लगे कि ये कूपन एवं 50 रुपये का हर किसी को नहीं मिल रहा है, वो आंसर करेंगे तभी उनको वो मिलेगा। तो ऐसे करके, और इससे और एक फ़ायदा ये तो होता ही है जो मैंने बताया था कि आपको लोग आंसर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जितने लोगों ने भी ग्रुप में देखा उसमें से कौन है इंटरेस्टेड आपसे क्लीन अप कराने के लिए। नहीं तो लोग ऐसे ही देख के छोड़ भी देते हैं या पूछते हैं भाई ये क्या है। तो ऐसे करके आप उसमें कुछ ऐसा एक्टिविटी डाल दीजिए। मैंने यहाँ पर सारा टेक्स्ट में लिख दिया है। लिखने के बाद नीचे इसका नाम भी लिख दिया है कि इंस्टेंट ग्लो क्लीन अप है, और साथ में ये भी लिख दिया है कि स्किन और आपकी टेस्टिंग इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सब जो भी मुझे डिज़ाइन बनानी थी सब मैंने टेक्स्ट में लिख दी है। अब आपके टेक्स्ट अगर बड़े बड़े हो रहे हैं, उसमें नहीं आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो नीचे जितने भी ऑप्शंस हैं, ए का जो बटन है उसमें जितने भी ऑप्शन है वो सब टेक्स्ट को प्लस माइनस करने में, कम ज़्यादा करने में, हाईलाइट करने में, कलर भरने, इसमें काम आता है। ए वाले ऑप्शन से सारे आप टेक्स्ट कर लेते हो जो नीचे ए का ऑप्शन दिया है। फिर इसके जो बीच में आपका हेक्सागन जैसा ये दिया हुआ है, इससे भी आप काफ़ी सारी एडिटिंग कर सकते हो, कटिंग वगैरह करना, क्रॉप वगैरह करना, डुप्लीकेट पिक्चर को बनाना, उसके ऑप्शंस आपको इसमें मिल जाएंगे। और एक और ऑप्शन जो यहाँ सबसे लास्ट में दिया है, इससे आप अपने जो बैकग्राउंड होती है, बैकग्राउंड के कलर देना, बैकग्राउंड से रिगार्डिंग कुछ भी आपको साइज़ चेंज करना है, आपको थंबनेल आपका यूट्यूब के लिए बनाना है, या फिर पीपीटी का साइज़ स्क्वायर करना है कि रेक्टेंगल करना, जो भी साइज़ है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ पर इन नीचे जो 3 ऑप्शन है इसको हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं, ये किस किस के लिए ये समझ लेते हैं, और उसके बाद इनका उपयोग करते हुए हम यहाँ पर सारा पीपीटी में डिज़ाइन बना लेते हैं। अब यहाँ देखिए पीपीटी हमारी बड़ी हो रही है, कैसे इसमें फिट होगी। तो हम टेक्स्ट के जो साइजेज़ हैं उनको क्रॉप करके या आगे पीछे ड्रॉप करके, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप साइजेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं या टेक्स्ट के बटन से। फिर टेक्स्ट का कलर हमें चेंज करना है, उसका आपका अलाइनमेंट चेंज करना है, तो सब ए वाले ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, और इससे आप अपने टेक्स्ट को जैसा सेट करना है आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने कितना सारा कुछ लिखा है, और ये सब का सब एक छोटी सी पीपीटी में आराम से आ गया है। अब यहाँ मैंने इसको सेव कर दिया, और सेव करने के बाद मैं दोबारा इसको पढ़ रही हूँ। पढ़ने के बाद मैं ये थोड़े से स्पेलिंग मिस्टेक्स इसमें देख रही हूँ। मैंने मॉइस्चराइज़र की स्पेलिंग गलत लिखी है, मैंने यहाँ आंसर का स्पेलिंग गलत लिखा है, और भी जो मुझे लगता है कि मैंने गलत लिखा है इसको मुझे पहले फिर से जाके सही करना है। तो सही करने के लिए जैसे हम लोग बोलते हैं ना, गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलतियों को सुधारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सुधारने के बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। तो गलती करना एक कॉमन सी बात है, गलती हर किसी से होगी, बट सुधारना बहुत ज़रूरी है। अब सुधारने के लिए आपका यही पिक्सलैब में बहुत ज़्यादा काम आता है कि आप वापस से पिक्सलैब में जाइए, और वहाँ वो पूछता है आपको पुरानी इमेज फिर से चाहिए जिसमें आपको काम करना था कि नया बनाना है, तो आप पुराने वाले पे ही आप उसे क्लिक कर देते तो पुरानी इमेज फिर से आ जाती है यहाँ। यानी आप एडिटिंग आराम से फिर से कर सकते हो, आपको बार बार जाके ये पूरा फॉर्मेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं पुरानी इमेज को ही रिकवर कर ले रही हूँ, और उसके बाद यहाँ पर जितने भी मैंने स्पेलिंग मिस्टेक्स किए हैं, मॉइस्चराइज़र की स्पेलिंग सही कर ले रही हूँ, आंसर की स्पेलिंग सही कर ले रही हूँ, और जो भी है मैंने मिस्टेक्स किए हैं उनको मैं दोबारा से पढ़ के यहाँ एक बार फिर सही कर ले रही हूँ। अब ये सेव कर ले रही हूँ। अब ये मेरा पीपीटी रेडी हो गया ब्रॉडकास्ट करने के लिए, लोगों को ग्रुप में डालने के लिए। ये 1 to 1 मिल के आप इसके कूपन बना के प्रिंट कर लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया, इसके कम से कम 6 कूपन आप A4 साइज़ में आराम से छोटे छोटे प्रिंट कर सकते हैं, और रास्ते में भी आप इसको बंटवा सकते हैं, किसी भी सोसाइटी में बंटवा सकते हैं, सामने से जाके मिल के दे सकते हैं। तो आप इसको बहुत आराम से इस कूपन का अब उपयोग कर सकते हैं। और अब जैसे मैं ग्रुपों में डालने जा रही हूँ, तो ग्रुपों में मैं कैसे डालने जा रही हूँ कि खाली कई बार क्या होता है, कूपन देखने से लोगों को अंदाज नहीं होता है कि इस एक्टिविटी में आखिर में होने क्या वाला है। तो चाहे आप
अपना वीडियो बना के साथ में डालिए कि भाई इस एक्टिविटी में क्या होने वाला है, और फिर कूपन को इंट्रोड्यूस कीजिए। या फिर आप कूपन डाल के अपनी वॉइस मैसेज भी छोड़ सकते हैं, या फिर आप कूपन डाल के टेक्स्ट में हिंदी में अच्छे तरीके से समझाते हुए कि ये क्या है उसको भी आप संग में भेज सकते हैं। तो यानी खाली कूपन फॉरवर्ड मत कीजिए, उसको समझाइए। जब तक आप समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं, लोगों को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा, लोग कंफ्यूज ज़्यादा होंगे। देखिए कैसे समझाना होगा आपको, कैसे आप समझा सकते हो। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा अपना वीडियो बनाया है जो इसी को फॉरवर्ड करने के लिए मैंने बनाया है। तो इसको मैं अब अपने ग्रुपों में फॉरवर्ड करने जा रही हूँ, और देखिए मैं क्या वीडियो बनाकर इसको फॉरवर्ड कर रही हूँ, आप वो ध्यान से सुनिए। हाँ, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर इसमें ज़रूर डालिए। मुझे मेरी सोसाइटी में सब लोग जानते हैं, तो मैं नीचे ही टाइप करके डाल देती हूँ, और यही कूपन मेरे सारी टीम के लिए यूज़ हो जाता है, इसलिए मैं किसी में भी अपना कॉन्टैक्ट नंबर डायरेक्ट नहीं डालती हूँ। तो आप लोग अपना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर डाल के भी कर सकते हो, और आप अगर यही कूपन को अपनी टीम में यूटिलाइज़ करा कर उनका बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो फिर आप अपना ब्लैंक भी छोड़ सकते हो और बोल सकते हैं कि सब अपना अपना कॉन्टैक्ट नंबर अब डालो और उसको आगे फॉरवर्ड करो। चलिए अब आगे देखते हैं सोसाइटी में जब हम फॉरवर्ड कर रहे हैं तो उसको क्रिस्टल क्लियर वर्डों में हम लोग कैसे समझाएंगे। फेस्टिवल सीजन में हम सबसे ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, और फेस्टिवल्स के टाइम में ही हमें लगता है कि हमारी जो स्किन है उसमें बहुत अच्छा ग्लो आना चाहिए। तो जितने भी लोग बहुत बिजी हैं और कम से कम समय में अपने स्किन में ग्लो लाना चाहते हैं, उनके लिए मैंने मोदी केयर की इंस्टेंट ग्लो क्लीनअप एक्टिविटी को डिज़ाइन किया है। और इस क्लीनअप एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए मात्र अगर आप 3 क्वेश्चन का आंसर मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे रिप्लाई करते हैं तो आपको 300 रुपये वाला जो क्लीनअप है ये मात्र 50 रुपये में मिलेगा। और साथ के साथ आपकी स्किन टेस्टिंग भी होगी, जो कि मोदी केयर की ये टेस्टिंग स्ट्रिप्स आती हैं जिससे आपको आपकी स्किन के एग्जैक्ट टाइप का पता चलता है कि आपकी ऑयली है, नॉर्मल है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो उस टेस्टिंग के बारे में मालूम चलता है। और मेरे पास डर्मास्कोप मशीन भी है जिससे 1000 टाइम जूम करके हम स्किन को देख सकते हैं और स्किन की इंटरनल स्टेजेस का भी पता चलता है। तो ये दोनों ही टेस्टिंग आपकी इस क्लीनअप के साथ में फ्री होगी। और इस क्लीनअप में आपको खाली 3 क्वेश्चन का मुझे आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सन से स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, SPF यूज़ करना चाहिए कि मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। आपकी नज़र में जो भी आंसर है आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है डेड सेल रिमूव करने के लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, सोप यूज़ करना चाहिए कि स्क्रब मास्क थेरेपी यूज़ करना चाहिए। आपका जो भी आंसर है आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं। और मेरा थर्ड क्वेश्चन है कि अगर आप अपने फेस पर चाहते हैं कि साइन ऑफ एजिंग जल्दी ना आए, अर्ली साइन ऑफ एजिंग आपको ना दिखाई दे और स्किन पे अच्छा ग्लो मेंटेन रहे, तो आपको आपके एज के हिसाब से प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए कि कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। तो देखा फ्रेंड, आपने किस तरीके से अपने मन में आए किसी भी विचार को PPT में कन्वर्ट किया, उसको ब्रॉडकास्ट किया, पब्लिश किया और उसके ऊपर आपने अपनी कंप्लीट एक्टिविटी कर दी। अब कितने लोग ऐसा कहते हैं कि मेरे घर में जो सिचुएशन है वो बच्चे छोटे हैं, घर में इजाज़त नहीं है, मैं बाहर भी नहीं जा सकती और लोग मेरे घर में भी नहीं आ सकते। इस एक्टिविटी को 1 to 1 के लिए तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन किया जा सकता है, क्योंकि एक एक करके आप किसी को भी अपने घर में अपॉइंटमेंट दे के एक्टिविटी को कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन जो लोग बिल्कुल ही जिनका ये कंडीशन होगी, ना बाहर जा सकते हैं ना घर में लोग आ सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में जैसे कि मेरी खुद की है, ऐसी कंडीशन में आपको पैसा ज़रूर खर्च करना पड़ेगा। आपको एक लड़की ऐसी अरेंज करनी पड़ेगी जो वहाँ जाके थोड़ा स्क्रब की मसाज दे दे, फिर मास्क लगा दे और उसके बाद छुटा के आपके प्रोडक्ट लगा दे। ऐसा आपको स्टेप बताने पड़ेंगे। और जो भी लड़कियां बाहर जाके काम करती हैं पार्लरों में, उस टाइप की आपको लड़की देखनी पड़ेगी जो 50 रुपये में करने के लिए रेडी हो जाए। तो जो भी लोग आपको 50 रुपये पे करेंगे आप उनको दिला दीजिए, और जो प्रोडक्ट का खर्चा है वो आपके जो भी लॉयल्टी कूपन आप उठाते हो उनमें से निकालिए, ताकि आप यहाँ से फ्री कूपन बढ़ाइए अपनी एक्टिविटी के माध्यम से, और उन्हीं कूपन को यूटिलाइज करके अपने बिजनेस को बढ़ाने में उपयोग कीजिए। क्योंकि बिजनेस बढ़ाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, बिना कुछ किए तो होगा नहीं। तो ये भी एक तरीके की स्पॉन्सरशिप ही है फ्रेंड, जो आप 15, 20, 25 लोगों का भी अगर फेस्टिवल टाइम में इस तरीके की एक्टिविटी करने में थोड़ा सा, वो भी अपनी खुद की गिफ्टें बढ़ा के खर्चा निकाल लोगे, तो आपकी
कंप्लीट पब्लिसिटी हो जाएगी, क्योंकि इन्हीं एक्टिविटी में लोग आपके पास चल के आना चाहेंगे या आपको बुलाना चाहेंगे। और आप दोनों भी करने में सक्षम नहीं हो तो किसी लड़की का अरेंजमेंट करके आप ये एक्टिविटी करा सकते हो। इससे आपको जो फिर आप कॉल पे फॉलोअप ले सकते हो, सामने कर रहे हो तो सामने फॉलोअप ले सकते हो, बता सकते हो आपको ये अच्छा लगा। अब इसकी जो पैकेजिंग है हमारे पास, ये सभी प्रोडक्ट अवेलेबल हैं बाइंग के लिए, और आपको अगर कुछ भी चाहिए तो आप बाय कर सकते हो। ऐसे करके जो प्रोडक्ट्स के ऑर्डर हैं फिर वो चालू हो जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि कौन सी स्किन टाइप को क्या प्रोडक्ट लगाकर हमें क्लीनअप देना चाहिए। इसके लिए मैं कल आपको एक सेपरेट वीडियो फिर से दूंगी, क्योंकि ये मैं आपको प्रैक्टिकल प्रोडक्ट्स के साथ में दिखाने वाली हूँ। आपको इसको थोड़ा सा समझना होगा, और ये 50 रुपये की कॉस्टिंग आपको कैसे परवरेगी ये भी आपको समझना होगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। इसके लिए इसका मैं कंप्लीट प्रैक्टिकल एक और वीडियो के माध्यम से आपको दे दूंगी, तो आपको क्लीनअप एक्टिविटी 50 रुपये में करना आ जाएगा। अभी हाल फिलहाल जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कमिटमेंट दिया था कि जितने भी पीपीटीज मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाए थे उनको मैं आपको इसमें दिखा दे रही हूँ। लेकिन आपको ये ज़रूर कहूँगी वो मेरी स्ट्रेंथ थी, इसलिए मैं उस पर काम कर पाई। आप अपनी स्वॉट एनालिसिस की स्ट्रेंथ की वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, और आपकी जो स्ट्रेंथ आप बना सकते हो उसको बना के पीपीटी बनाइएगा। आज मैंने आपको वो रामबाण दे दिया है कि आपको कोई नहीं रोक सकता आपकी स्ट्रेंथ पे काम करने से, और हर तरीके से काम किया जा सकता है। तो उन 2 वीडियो को बिल्कुल मत छोड़िएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन दोनों वीडियो का लिंक दे देती हूँ, और पीपीटीज बनाइए, बना के फिर पब्लिश कीजिए। तो मैं आपको अपनी पुरानी जो पीपीटीज है अब यहाँ पे सारी शो कर रही हूँ। आप इनको ये देखिए आप किस किस पे काम कर सकते हो, फिर उनको उसी तरीके से छोटा छोटा डिज़ाइन कर लीजिए। ये सिर्फ मैं आपको रेफरेंस के लिए दे रही हूँ। सेम पीपीटी को आप तभी प्रिंट कराने जाइए जब आप इसको पूरी तरीके से कंडक्ट कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है, हालात बदल जाते हैं। अब जैसे मैंने जब ये एक्टिविटी कराई थी तब मैं फिज़िकली बहुत फिट थी, मेरा एक्सीडेंट तब नहीं हुआ था, मैं थोड़ा बहुत बाहर जा पाती थी। मेरी जो हस्बैंड है ये ऑफिस में जाके काम किया करते थे, अब हस्बैंड भी वर्क फ्रॉम होम है, मैं भी पूरी तरीके से हेल्थ इश्यूज से घर में बैठी हूँ। तो अब मेरी जो एक्टिविटी है बदल गई है। तो इसलिए आपको पीपीटी बनाना इसलिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप कब कौन सी सिचुएशन में फंस जाएं आपको नहीं पता, और आप हर कंडीशन में काम करते रहें। यही मेरा मकसद है कि आप लोग ज़िंदगी में किसी भी कंडीशन में प्रोग्रेस करते रहें। एक भी व्यक्ति अगर प्रोग्रेस करेगा, मैं बोलूँगी मेरा वीडियो बनाने का जो भी मकसद है वो सफल हुआ है। तो इसलिए पीपीटी ज़रूर बनाइए, और कमेंट में मुझे ज़रूर लिखिए कि हाँ मैं पीपीटी बनाऊंगी। तो मुझे तो वही इस बार कमेंट पढ़ना है, मेरी वीडियो बहुत अच्छी है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है देख के, लोगों को आपको सपोर्ट हो रहा है, आपको नए नए आइडियाज़ मिल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के। लेकिन उससे भी लाख गुना अच्छा लगेगा जब आप मुझे ये कमिटमेंट दोगे कि ये जो वीडियो आपने दी थी ना, आज तो मैं अपनी एक छोटी सी पीपीटी बना के रहूँगी, चाहे मैं छोटी सी बनाऊँ। ये कमिटमेंट इस बार आप मुझे लिख दोगे ना, रियली दिल खुश हो जाएगा मेरा। तो प्लीज़ अपनी प्रोग्रेस के लिए एक छोटा सा कदम उठाइए। चलिए आगे देखते हैं मेरे उन सभी पीपीटीज़ को जो मैंने अब तक लास्ट वीडियो में डिक्लेयर किए थे। अब देखिए फ्रेंड, ये मेरी सेल्फ ग्रूमिंग ब्यूटी क्लासेस का ब्रोचर है जो मैंने सबसे पहले ब्यूटिशियनों के साथ मिलके बनाया था, और मेरे पास इन सब की सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल नहीं है। जो भी है प्रिंट के एक एक फॉर्मेट पुराने पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को मैं ये बताती हूँ, मेरे फाइल में लगे हुए हैं, आप लोगों ने मांगे तो इसी का ही इसके फ़ोटो खींच के मैं आपको दिखा ज़रूर रही हूँ। लेकिन मेरे पास इसकी सॉफ्ट कॉपी नहीं है, तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी। जो मैंने अभी आपको पीपीटी बनाना बताया वो तो मैंने कंप्लीट आपके सामने बनाई, सॉफ्ट कॉपी में थी, इसलिए उसकी आपको क्लियर इमेज मिल जाएगी, तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हो। लेकिन इनके आप खाली आइडिया लेके, और फिर मैंने जैसे आपको पिक्सलैब पे बताया है कि आप इमेजेस ले लीजिए, टेक्स्ट कैसे टाइप करते वैसा कर लीजिए। उस तरीके से करने के बाद ही आप अपना पीपीटी को डिज़ाइन कर दीजिएगा। मैंने इस सेल्फ ग्रूमिंग क्लास में कुछ हेयर केयर और 5 हेयर स्टाइल डाली थी। एडवांस स्किन केयर में तब तो स्किन टेस्टिंग नहीं चला करती थी, तो डायरेक्ट कंसल्टेंसी और एक क्लीनअप डाल दिया था, फेशियल के स्टेप्स डाल दिए थे।
फिर मैंने आर्टिस्टिक मेकअप जो है इसमें 5 तरीके के आई मेकअप और कंप्लीट मेकअप करना सिखाना डाला था। पर्सनल केयर में मैंने बॉडी शेप अप के बारे में डाला था, और जितने भी यूरिनल इन्फेक्शन से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट आपके बॉडी से रिगार्डिंग और जो हम लोग देते हैं उनके बारे में डाला था। 5 तरीके की फैंसी साड़ी ड्रेपिंग भी डाल दी थी, और इम्यूनिटी डेवलपमेंट से रिगार्डिंग डाला था। मैंने उस वक्त मुझे जिस जिस पर काम करना आता था मैंने उनको उस क्लास में कन्वर्ट कर दिया था। 2 ब्यूटिशियन ले ली थी, और मैंने कहा था जितने भी लोग आएंगे, ये 700 की हम क्लास कंडक्ट करा रहे हैं, 2 दिन की 2 घंटे चलेगी, यानी 2-2 घंटे दोनों दिन चलेगा, और जिसमें एक दिन में हमें 3 टॉपिक कवरेज करने रहेंगे, और 350 रुपये पर हेड हमने इसका जो है वो ब्यूटिशियनों को हमें देना था। 700 की हमने क्लास की थी, और फुल टच एंड फील के साथ की थी। तो जो बचे हुए 350 रुपये भी थे वो मैंने उनके खाने में, स्नैक्स के लिए, होटल का अरेंजमेंट करने के लिए, और साथ में जितना भी प्रोडक्ट का खर्चा था वो मैंने पर पर्सन पे किया था। हर पर्सन को क्लीन अप करवाया था, हर पर्सन को हेयर ट्रीटमेंट कराया था। ऐसे मैंने कंप्लीट उन पे खर्चा किया था, ताकि मुझे टच एंड फील के बाद एक बड़े अमाउंट में ऑर्डर मिले, और वैसा ही हुआ था। और हेयर स्टाइल और साड़ी ड्रेपिंग तो मैंने हमेशा कहा है, इसलिए मैं डलवा देती हूँ कि लोग इससे भी आते हैं, अट्रैक्शन उनको होता है, और स्टार्टिंग का जो वेटिंग टाइम पीरियड है, जो हम लोगों का वेट करना पड़ता है, उसी में ये एक्टिविटी करा देने से आपका जो टाइम है वो यूटिलाइज हो जाता है, और मेन टाइम में आप अपना प्रोग्राम कर पाते हो। तो इसके लिए मैं ये हमेशा डलवा देती हूँ। अब ये ब्यूटिशियनों के साथ मिलके किया, तो मान लीजिए 20 लोग मेरी क्लास में इकट्ठे हुए, 25 लोग हुए, तो ब्यूटिशियनों को भी 350 इंटू 20 भी मैं करूँ तो अच्छा खासा अमाउंट 2 दिन के अंदर उन्हें 2 घंटे में कमाने को मिला, और बहुत जल्दी हो जाता था। जैसे साड़ी का जो है ये 15 मिनट लगा, हेयर स्टाइल का 15 मिनट लगा, तो एक दिन साड़ी करा दी, एक दिन हेयर स्टाइल करा दी, और उसके बाद जो मेन टॉपिक हैं जैसे मेकअप का टॉपिक हमने एक दिन कंप्लीट ले लिया, और दूसरे दिन हमने स्किन का पूरा क्लीनअप वगैरह कराया, और साथ में जो ये इम्यूनिटी बूस्टर और जो दूसरी पर्सनल केयर इसकी खाली इन्फॉर्मेशन दे दी। ऐसे करके ये पूरी क्लास आराम से 2 दिन में हो जाती थी। अब आपको मेरा इतना टाइट प्लानिंग देख के अगर सर में दर्द हो जाए कि आप अगर ऐसा कैसे करेंगे, तो हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डेज़ को और बढ़ा दीजिए, 3 दिन कर दीजिए, 7 दिन कर दीजिए, डेली एक एक थोड़ा थोड़ा सिखाइए। आपकी धीरे धीरे स्टार्टिंग में प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आप अपने हिसाब से इस तरीके का कुछ डिज़ाइन कर सकते हो, जिससे ब्यूटिशियनों के संग थोड़ा आप मिलकर करोगे। इवन अगर कोई पार्लर वाली है और वो इस एक्टिविटी को करती है, तो पैसा भी उसका और प्रोडक्ट का खर्चा भी उसका। 20 लोग आपके आए तो 14,000 रुपये तो आपके हाथ में पहले ही आ जाने वाले हैं। तो इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पार्लर के साथ मिलके करेंगे या पार्लर वालों ये अपने पार्लर पे करेंगे, तो बहुत ही सोने पे सुहागा होने वाला है। और इसके साथ एक इसमें खास बात बहुत अच्छी होती है कि स्किन, हेयर, हेल्थ, पर्सनल केयर, मेकअप सभी के ऑर्डर एक साथ पड़ जाते हैं। तो ये क्लास सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, ओनली आपको अरेंज करना है। और फिर इस क्लास को कंडक्ट कराने के लिए कूपन दिए थे, और पूरी प्लानिंग ब्यूटिशियनों के साथ में मिल के पहले से डिस्कस कर ली थी कि मैं आपको लगी लगाई भीड़ दूंगी, आपको सिर्फ मेरा साथ देना है। प्रोडक्ट्स उनको पहले ही टच एंड फील करा दिए थे कि आप इनसे मेकअप करके देखिए, अब आपको इनसे मेकअप दिखाना है तो आप एक बार टच फील कर दीजिए, आप एग्री हो तभी आपको हम आगे जाके इस पार्टिसिपेशन में लेंगे। तो वो मेकअप करके देख लेते थे, उन्हें अच्छा लगता था, वैसे ही मेकअप वो सिखा भी देते थे। इसी तरह हम उनको फेशियल का पहले बोलते थे कि जो भी आप हमारी क्लास में कराओगे उनको आप पहले टच फील करके सेटिस्फाइड हो जाइए, ताकि आपको लगे आपका हाथ सेट हो और उसमें आपको मज़ा भी आए। और यहाँ लोगों को बताने के लिए बहुत आसान होता था कि भाई हम पार्लर वालों की मदद से एक सेल्फ ग्रूमिंग क्लास अरेंज कर रहे हैं, जो कि इतने कम कॉस्ट में है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है आपको अपना अपॉइंटमेंट देना है तो दे दो। ऐसे करके दोनों का कॉम्बिनेशन हम बनाते थे, और बनाने के बाद इस क्लास के लिए बुकिंग स्टार्ट कर देते थे। 15 दिन 20 दिन खाली बुकिंग और गेम के माध्यम से। और गेम के माध्यम से कैसे लिया जाता, जैसे मैंने स्पॉन्सरशिप पे पूरी एक वीडियो बनाई ना, ऐसी मैं आपको गेम खिला के कैसे आप अपने कूपन प्रमोट करें उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के इनकमिंग इवेंट में दे दूँगी। तो देखिए, अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत इसी सेल्फ ग्रूमिंग क्लासेस से की थी, और मुझे याद है कि इसमें 700 का पेमेंट लेके लोगों को इकट्ठा करने के लिए मैंने गेम की एक्टिविटी को
किया था। जैसे मैंने बताया ना, स्वॉट एनालिसिस में गेम खिलाना भी एक बड़ी ताकत हो सकती है। बड़ी लेवल पे भीड़ इकट्ठा आप कर सकते हो, गेम्स का अट्रैक्शन दे सकते हो और गेम्स के बाद अपने कूपन बांट सकते हो। तो मैंने सोसाइटियों में जा जाके छोटे छोटे गेम खिलाए थे और फन और एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम कर रहे थे। फन एंटरटेनमेंट के नाम से लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी और उसके बाद इन सेल्फ ग्रूमिंग क्लासेस के पैम्पलेट रेडी किए थे और उनको बांटे और बताया ये सेल्फ ग्रूमिंग ब्यूटी क्लास हम ब्यूटिशियनों के साथ मिलकर ले रहे हैं और इससे सस्ती आपको क्लास अटेंड करने को नहीं मिलेगी अगर आप अपने लिए इतनी सारी चीज़ों को सीखना चाहते हैं। एट रैंडम बुकिंग होती थी और इसमें भी हमने ऑफ़र लगा दिए थे कि अगर आप 5 के ग्रुप में हमारे पास आओगे तो आपको यही क्लास 450 की पड़ जाएगी, अगर आप 10 के ग्रुप में हमारे साथ आओगे तो 350 की पड़ जाएगी। ऐसे करके ऑफ़र भी लगा दिए थे। तो कई लोगों ने तो अपने खुद के ही ग्रुप बना लिए थे और फिर हम लोगों को अलग से बुला के ये क्लासेस कराना शुरू किया था। तो आप अगर इस तरह की क्लास अटेंड कराना चाहते हो या कंडक्ट कराना चाहते हो तो आप खाली ब्यूटिशियनों की हेल्प लीजिए। किन ब्यूटिशियनों से बात करेंगे? जिनके आप रेगुलर खुद कस्टमर हो, जहां आप फेशियल जाके कराते हो, जहां आप थ्रेडिंग जाके कराते हो, उनको बोलो हम इस तरीके की क्लास कंडक्ट करना चाहते हैं और आपके भी पार्लर का प्रमोशन होगा वहाँ पर, तो आप अपने विजिटिंग कार्ड भी देंगे। आप ये देखिए इन एक्टिविटी में एज ए गेस्ट क्या आप आना चाहेंगे, जिसमें आप फेशियल का ये दिखाएंगे, मेकअप का ये दिखाएंगे। खाली ये आप प्रोडक्ट्स देख लीजिए, पसंद कर लीजिए। अगर आप हाँ करेंगे तो हम इस एक्टिविटी में आपका प्रमोशन भी कराएंगे और पेमेंट भी कराएंगे। यकीन मानिए फ्रेंड, ऐसा कुछ डिज़ाइन करके जब आप ब्यूटिशियन के पास इस ऑफ़र से जाएंगे, आप लिख के ले लीजिए। कोई ब्यूटिशियन आपको मना कर दे तो बताना, हर ब्यूटिशियन आपके प्रोडक्ट खोल के देखने को तैयार होगी, लगाने को तैयार होगी और ये काम करने को साथ में तैयार होगी। ये मैं आपको लिख के गारंटी देती हूँ, क्योंकि बड़ी से बड़ी ब्यूटिशियन मैंने इस सेशन में ला के कंटिन्यूस खड़ा की थी। तो आप भी इस पर काम करके ज़रूर देखिए। अब देखते हैं हम लोगों की नेक्स्ट एक्टिविटी। ये है मेरे ट्रायल पैक कूपन की डिटेल्स, जो कि मैंने 300 रुपये में स्किन के कुछ ट्रीटमेंट्स, हेयर के कुछ ट्रीटमेंट्स और पर्सनल केयर के कुछ ट्रीटमेंट्स तैयार किए थे। उतने लेवल पे तैयार किए थे जितने में उसको रिज़ल्ट आ जाए। तो मैं लोगों को बोलती हूँ कि 300 रुपये में मैं आपको रिज़ल्ट ला के दिखा दूँगी, पर इसको समझाने के लिए एक एक टॉपिक पे मुझे अलग अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, जो कि एक लंबा टास्क होगा। तो इसको हाल फिलहाल आप तब तक प्रमोट बिल्कुल मत कीजिएगा जब तक कि इसका आपको कॉन्फिडेंस ना हो। और अगर आप मेरे वीडियोस का वेट करेंगे तो मैं डेफिनेटली आपसे ये कहूँगी कि मैं गणपति फेस्टिवल से पहले आपको ये सारे ट्रायल पैक की आपको डिटेल वीडियोस दे दूँगी। एक बार आप अच्छे से सीख जाइए, उसके बाद आप फिर इसको अपने हिसाब से लॉन्च कर सकते हैं। तब तक के लिए इसे आप थोड़ा होल्ड पे रख लीजिए। अभी मेरी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो जितने लोगों ने भी मुझे स्वॉट एनालिसिस में अपने कमेंट किए थे कि उनको बीएमडी कैंप के बारे में जानना है, बीएमआई टेस्टिंग के बारे में जानना है, हेल्थ को कैसे प्रमोट करते हैं उनके बारे में जानना है, तो मुझे पहले उनके लिए वीडियो बनाने हैं। और इनकमिंग वीडियो में तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा मैं वीडियोस अभी और लॉन्च देने वाली हूँ कि रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आप कौन कौन सी गिफ्ट लेडीज़ को करें, भाभी को करें, भैया को कौन कौन सी गिफ्ट करें या जेंट्स को कौन सी दे सकते हैं, बच्चों को क्या क्या गिफ्ट दे सकते हैं, ये सभी वीडियोस मैं आपको पहले दूंगी। अब नेक्स्ट पीपीटी के अंदर जैसे दिया मेकिंग कंपटीशन करा के किस तरीके से लोगों का हम लोग गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, थाली डेकोरेशन को करा के हम लोग किस तरीके से गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये तो बच्चों जैसा खेल है। जो एक्टिविटी आपको करानी है कराइए, उसके बाद नीचे कूपन लिख दीजिए जिसमें भी आप एक्सपर्ट हैं उन कूपन को बना दीजिए कि ये क्लासेस हमारे यहाँ होने वाली है और आप इसमें आने में इंटरेस्टेड हो तो यस नो करके आप इसका लकी ड्रॉ करा दीजिए। तो जैसे मैंने पिक्सल लैब पे एक्टिविटी बनाना बताया है, आप इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी आराम से डिज़ाइन कर सकते हैं। और जैसा मैंने अभी आपको बताया, मेरे पास इनकी सॉफ्ट कॉपियाँ नहीं हैं, ये बहुत पुरानी एक्टिविटी थी, मुझे जस्ट फाइल में मिल गई तो मैंने आपको इंट्रोड्यूस की और आप लोगों ने मांगी तो आपको मैं दे रही हूँ। तो खाली मैं आपको आइडिया दे सकती हूँ, आप अपनी पीपीटी इसकी खुद बना सकते हैं। अब नेक्स्ट इस तरीके के हेल्थ चेकअप और इवैल्यूएशन के ऊपर मैं जो करती थी, ये बीएमडी
और BMI जो कैंप लगते थे उसके अंदर करती थी। इसकी डिटेल समझना तभी अच्छा रहेगा जब आप BMD और BMI वाली मेरी वीडियो देखेंगे जो मैं आगे जाके लॉन्च करने वाली हूँ। तो वहाँ मैं आपको इसकी कंप्लीट डिटेल बता दूँगी, आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। जितने लोग भी हेल्थ को प्रमोट करना चाहते हैं, वेलनेस पे काम करना चाहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ब्रह्मास्त्र सिद्ध होने वाला है। तो मेरे रक्षाबंधन स्पेशल वीडियोस ख़त्म हो जाने के बाद और आपको जो मैंने क्लीन अप एक्टिविटी 50 रुपये में डिज़ाइन करने के लिए बताया है वो ख़त्म हो जाने के बाद मैं आपको BMD और BMI कैंप के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगी, जिससे जितने लोग भी हेल्थ पे अच्छा काम करना चाहते हैं, वेलनेस के प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, वो इस कैंपेन के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। आई होप मैंने आपको बहुत कुछ समझा दिया है और ये सभी चीज़ों के साथ आप प्रैक्टिकल अपनी PPT बना के उतरिए और मुझे कमेंट कीजिए, कमिटमेंट दीजिए कि यस मैं बनाऊंगी, मुझे बहुत खुशी होगी। और भाई वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, अच्छे कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि अगले आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।